हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर 2, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक थ्योरम। वो क्या है? एवरी नॉन लीनियर स्पेस एक्स इज़ अ मैट्रिक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। डैट इज़ कि जितने भी नॉन लीनियर स्पेस होते हैं वो मैट्रिक स्पेस होते हैं, लेकिन सारे मैट्रिक स्पेस नॉन लीनियर स्पेस नहीं होते हैं। हम इसका प्रूफ करेंगे। हमें एक दे रखा है कि वो एक नॉन लीनियर स्पेस है, हमें प्रूफ करना है कि वो एक मैट्रिक स्पेस भी है। नॉन लीनियर स्पेस है तो यानी कि वो अपने चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नॉन लीनियर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, डेट इज़ वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब नॉन लीनियर स्पेस है यानी कि उसकी जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। हमें प्रूफ क्या करना है कि वो एक मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें उसकी ये वाली चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है कि उसकी डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाना है डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने एक्स वाई जो है कोई दो एलिमेंट ले लिए एक्स से, कोई एलिमेंट लिए एक्स से, तो उनका डिफरेंस भी एक्स से आएगा। अगर मैं सिंपली देखो फर्स्ट हमें नॉर्म लीनियर स्पेस दे रखा है तो हमें पता है कि उसकी नॉर्म जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, अब नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और नॉर्म उसकी है किसके इक्वल, डी एक्स वाई के। तो डी एक्स वाई भी किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इससे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है एक्स माइनस वाई पे, तो मैं एक्स और वाई को दो एलिमेंट लेके चली एक्स के, अगर वो एक्स के तो उनका डिफरेंस भी एक्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब मुझे वो नॉर्म लीनियर स्पेस दे रखा है, डैट मीन्स उसकी नॉर्म जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि ये उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई हमें क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, डी एक्स वाई के। तो मैंने एक्स माइनस वाई के नॉर्म की जगह लिख दिया डी ऑफ एक्स वाई, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज़। ओके, और हमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी थी मैट्रिक स्पेस के लिए। मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन जो है वो इक्वल है 0 के। मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी फर्स्ट ये हमने प्रूव कर दी इधर से। नॉर्म ऑफ एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मुझे दिखानी है दो के ऊपर, एक्स माइनस वाई के ऊपर। सो मैं उसके दो एलिमेंट लेके चली तो उसका डिफरेंस भी एक्स में जाएगा, तो मैंने उसकी नॉर्म ले ली, क्योंकि हमें गिवन है कि ये नॉन लीनियर स्पेस है। नॉन लीनियर स्पेस है तो उसकी नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, और उसकी नॉर्म दे क्या रखी है डी एक्स वाई के इक्वल, तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हमें दिखाना है उसके लिए, सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए दिखाना है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल होगा 0 के इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल है वाई के। तो देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल लेके चलिए हम 0 के, दिखाना क्या है कि एक्स इक्वल है वाई के। अब डी ऑफ एक्स वाई है किसके इक्वल, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के, डैट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है 0 के। अब उसकी नॉर्म 0 के इक्वल है, डैट मीन्स उनका अगर मैं नॉर्म निकालूंगी वो 0 आएगी। उनकी नॉर्म 0 के इक्वल है, डैट मीन्स वो टर्म भी किसके इक्वल है 0 के। x माइनस वाई 0 के इक्वल हो गया, डैट मीन्स x इक्वल टू वाई, और यही हमें दिखाना था उसकी सेकंड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमें उसकी सिमिट्री दिखानी होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा डी वाई एक्स के। डी ऑफ एक्स वाई गिवन क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, पुट कर दिया। मैंने दोनों के अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन निकालूंगी तो अंदर बच जाएगा वाई माइनस एक्स। और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी नॉर्म लीनियर स्पेस की कि अगर नॉर्म के अंदर कोई स्केलर होता है तो वो नॉर्म से बाहर मोड की साइन में आएगा। सेम इधर है कि -1 जो है, इधर ये टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, नॉर्म ऑफ -1 इंटू वाई माइनस एक्स नॉर्म, इस तरीके से लिख दिया मैंने इसको यहाँ पर। तो यहाँ ये क्या हुआ, -1 क्या है, एक स्केलर नॉर्म से बाहर आएगा तो वो मोड के साइन के साथ आएगा, तो मोड के साइन के साथ बाहर आ गया -1, नॉर्म में बच गया y माइनस एक्स। -1 का मोड क्या होगा, प्लस का 1, तो इधर क्या बच गया, नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। अब नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, डी ऑफ वाई एक्स, बिकॉज डी ऑफ एक्स वाई क्या है x माइनस वाई, तो डी ऑफ वाई एक्स क्या होगा, नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, है ना। तो इसलिए ये डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, डी ऑफ वाई एक्स के। इधर से हमारी जो है थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमने इधर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करी है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एक्स से, तो डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। डी ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है तो एक्स इक्वल होगा वाई के।
डी ऑफ एक्स वाई इक्वल हो गया डी वाई एक्स के। अब मुझे फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की सेटिस्फाई करानी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए देखिए हमें दे रखा था नॉर्म ऑफ एक्स वाई, मैंने इसके अंदर जेड को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद मैंने इसको सेपरेट कर ली टर्म को, ये टर्म जो वो लेस देन आ जाएगी। एक्स माइनस जेड को मैंने एक साथ रख लिया और जेड माइनस वाई को अलग कर दिया नॉर्म के अंदर, तो ये लेस देन हो जाएगी क्योंकि ये टर्म जो है ग्रेटर देन आ जाएगी इससे। तो नो डी एक्स माइनस वाई की नॉर्म क्या था, डी ऑफ एक्स वाई। एक्स माइनस जेड को क्या लिख सकती हूँ, डी ऑफ एक्स जेड, और जेड माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं हम, डी जेड वाई, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई हमें क्या दे रखा है इधर, डी ऑफ एक्स वाई। अगर इधर वेरिएबल चेंज करूँगी तो सेम वही चेंज हो जाएंगे। अगर मुझे इधर निकालना है एक्स माइनस जेड, डैट मीन्स वाई को चेंज करा एस एक्स से, सॉरी एक्स एज इट इज़ है, वाई को चेंज कर दिया जेड से, तो मैंने वाई को चेंज कर दिया जेड से, तो इधर डी एक्स जेड आएगा। सिमिलरली डी जेड वाई निकालना है, अगर मुझे दे दिया नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई, यानी कि एक्स को चेंज कर दिया जेड से, तो वो क्या हो जाएगा, डी ऑफ जेड कोमा वाई। सिमिलरली वो ये आ गया। सो मैट्रिक्स स्पेस के लिए हमारी चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं। Thus D satisfy all the four properties of a metric, hence XD is a metric space। तो X क्या हो गया हमारे पास, एक मैट्रिक स्पेस। हम अब अगर दिखाएं इसका कन्वर्स पार्ट कि जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं वो नॉन लीनियर स्पेस नहीं होते। कन्वर्स पार्ट दिखाने के लिए हमें कोई मैट्रिक स्पेस डिफाइन कर लिया अपने आप से इस तरीके का, समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। हमने जो ये डी डिफाइन किया, हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ये एक मैट्रिक है और दिखा देंगे ये मैट्रिक तो है बट ये नॉन लीनियर स्पेस नहीं बनेगा। ओके, तो पहले हम इसका एक मैट्रिक प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका डी ऑफ एक्स वाई जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। देखो मोड की टर्म हमें पता ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ऊपर आंसर पॉजिटिव आएगा, नीचे भी क्या है मोड है तो नीचे भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन तो कहीं बचेगा नहीं, फिर हमें उनको करना भी और ऐड है, यानी कि टोटल आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा 0 के, कब, अगर एक्स भी इक्वल होगा वाई के। हमें इधर से ये दिखाना है कि एक्स इक्वल है वाई के, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल है 0 के, डेट मीन्स ये सारी टर्म जो है वो किसके इक्वल आ गई, 0 के। ओके, अब ये नीचे वाली जो नीचे जो है ये पार्ट 2 की पावर के 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँगी तो वो 0 बन जाएगा। ऊपर बच गया मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के इक्वल टू 0, मोड इक्वल है, डैट मीन्स मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के इक्वल है 0 के, डैट मीन्स वो पर्टिकुलर टर्म भी किसके इक्वल है, हमारी 0 के। डैट मीन्स x के इक्वल आ गया हमारे पास इधर से y के, डैट मीन्स x इक्वल हो गया y के। इसका मतलब है x के इक्वल है y के, यानी कि x1 y1 इक्वल है x2 y2 इक्वल है, यानी कि उसकी सारी टर्म्स जो है आपस में इक्वल हैं। ओके, सो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी इधर से प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमें दिखानी होती है सिमेट्री, डैट इज़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के। डी ऑफ एक्स वाई की मैंने ये वैल्यू पुट कर दी एक्स के माइनस वाई के बाय 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के और 1/2 के का समेशन होल का। मैंने इससे जो है माइनस जो है कॉमन ले लिया, मैं माइनस कॉमन लूँगी इधर से तो बन जाएगा वाई के माइनस एक्स के। माइनस कॉमन लेने के बाद भी मोड है तो वो माइनस का 1 जो कॉमन आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इधर मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो बन गया वाई के माइनस एक्स के, और माइनस का 1 जो कॉमन आएगा इधर से वो मोड की वजह से क्या बन गया, पॉजिटिव, तो उसको लिखने की नीड नहीं है इधर। अब इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ डी ऑफ वाई एक्स। इसके अंदर मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया y से और y को रिप्लेस कर दिया x से, तो वो क्या बन गया, डी ऑफ वाई एक्स। अब हमें फोर्थ प्रॉपर्टी दिखानी है जो कि है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हमने सबसे पहले एक फंक्शन कंसीडर किया है एफ ऑफ टी, जो कि क्या है t अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हम दिखा देंगे कि इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आता है, तो एफ डैश टी निकाला, यू बाई वी रूल लगाया, इधर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, अब इधर हो जाएगा 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाले डिजिट ऐसे कैसे माइनस, नीचे वाले ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ओके, तो टी से टी कैंसिल हो गया, उधर बच गया 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, जो कि पूरी टर्म जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, पॉजिटिव आएगी हमेशा, तो वो कैसा फंक्शन हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन।
अब हमें पता है कि मोड ऑफ ए प्लस बी जो है वो लेस देन होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है या रूल होता है। ओके, मैंने बोथ साइड क्या अप्लाई कर दिया, एफ, कि एफ ऑफ मोड ऑफ ए प्लस बी भी लेस देन होगा एफ ऑफ मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। इधर होल का मोड है, इधर जो मोड है वो सेपरेट में है, ए का मोड अलग है और बी का मोड अलग है। मैं इसके अंदर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दूंगी, डेट इज़ एफ ऑफ मोड ऑफ ए प्लस बी है। तो अगर मैं इधर टी की जगह मोड ऑफ ए प्लस बी अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी। इस फंक्शन के ऊपर मैंने ये चीज़ अप्लाई करी है। इधर से एफ ऑफ मोड ऑफ ए प्लस बी है, टी की जगह मैंने ये पुट कर दिया मोड ऑफ ए प्लस बी, तो टी की जगह पुट कर दिया मोड ऑफ ए प्लस बी, 1 एच इट इज़, टी की जगह पुट कर दिया मोड ऑफ ए प्लस बी, वो लेस देन दिखा दिया एफ ऑफ मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। अब ये वाली कंडीशन लगा देंगे इसके ऊपर, टी यानी कि मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी अपॉन में 1 प्लस टी यानी कि ये वाली टर्म मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। इधर जो मोड है वो होल टर्म का है, इधर जो मोड है वो सेपरेट टर्म्स में चल रहा है। सो हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, ये अभी मैंने दिखाई है। इसके लिए ये वाली मोड ऑफ ए प्लस बी बाई 1 प्लस मोड ऑफ ए बी एज इट इज़ रखा। इधर मैंने टर्म सेपरेट कर दी, मोड ऑफ ए के नीचे एक बार ये लिख दिया, फिर प्लस लगा के मोड ऑफ बी के नीचे एक बार ये टर्म लिख दी, सेपरेट कर दिया मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी की टर्म को। उसके बाद मोड ऑफ ए प्लस बाई 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए बाई 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी बाई 1 प्लस मोड ऑफ बी। इधर इसने यहाँ से ये बी हटा दिया, इधर यहाँ से इसने ए हटा दिया। ये किस तरीके से हटा है इसने, अब इस चीज़ को देखिएगा एक बार। अगर मैं यहाँ देखूँ कि 1 प्लस मोड ए की जो टर्म है हमारे पास, देखिएगा हमें यहाँ दे रखा था 1, अगर मैं यहाँ लेके चलूँ 1 प्लस मोड ऑफ, एक बार आप ये चीज़ समझिएगा कि ये वाली टर्म जो है इसने किस तरीके से बनाई। 1 प्लस मोड ए हमेशा छोटा आएगा 1 प्लस मोड ए प्लस मोड बी से। ये वाली टर्म हमेशा छोटी होगी इस टर्म से, क्योंकि इसके अंदर देखो बी एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, तो ये टर्म हमेशा बड़ी रहेगी या फिर इक्वल रहेगी इसके, है ना। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस मोड ऑफ ए। रेसिप्रोकल लिया तो ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। इधर भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ओके, अगर अब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, अब मैंने इधर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बाई मोड ऑफ ए से, बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मोड ऑफ ए से, तो उधर क्या बन जाएगा, मोड ऑफ ए बाई 1 प्लस मोड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए बाई 1 प्लस मोड ए प्लस मोड बी से। राइट, ये वाली टर्म आपको समझ में आई है कैसे लिखा है सब। अब देखिए इसने ये किस तरीके से लिखा, इसने कहा है कि जो मोड ए प्लस बी, ये वाली टर्म जो है ना, मोड ए बाई 1 प्लस मोड ऑफ ए बी, ये जो है बड़ी है। हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया ना कि मोड ए बाई 1 प्लस मोड ए बी छोटी है, किससे, मोड ऑफ ए बाई 1 प्लस मोड ऑफ ए से। सेम टर्म है, देखो यहाँ भी है, मोड ए बाई 1 प्लस मोड ए प्लस बी, मोड ए बाई 1 प्लस मोड ए प्लस 1 प्लस मोड बी। ये टर्म जो है छोटी है, इधर टर्म क्या आ रही है हमारी, बड़ी टर्म आ रही है ना, कि ये चीज़ बड़ी है इससे, है ना। तो कौन सी चीज़ बड़ी है, ये चीज़ बड़ी है, तो हम इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह हम ये वाली चीज़ जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो इधर आ गया मोड ए बाई 1 प्लस मोड ए। सिमिलरली अगर मैं इस चीज़ को देखूं, इसी तरीके से सेम रेसिप्रोकल करेंगे, बस इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, बाय मोड बी से। अदर पार्ट के लिए बता रही हूँ कि इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोड ऑफ बी से सेकंड पार्ट के लिए। तो इधर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ बी बाई 1 प्लस मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी बाई 1 प्लस मोड ए प्लस 1 प्लस मोड बी, यही टर्म बन जाएगी हमारे पास। अगर मैं इसको मोड ऑफ ए की जगह किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मोड ऑफ बी से, ये टर्म आ जाएगी। और ये टर्म जो है बड़ी है ना, किसी वैल्यू से बड़ी है ना, और वो बड़ी है दैट मीन्स बड़ी वैल्यू लेंगे, इधर से बड़ी वैल्यू ये है, तो वो हो जाएगी मोड ऑफ बी बाई 1 प्लस मोड ऑफ बी। तो उधर से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बी की वैल्यू करने के लिए ना हम इधर मोड ऑफ बी ले लेंगे, है ना। हमने ए के लिए चेक करना तो हमने 1 प्लस मोड ए लिया, बी के लिए चेक करेंगे तो हम 1 प्लस मोड बी ले लेंगे अदर पार्ट के लिए। ओके, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, इधर वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू पुट करी हमने एक्स के माइनस जेड के
बी की वैल्यू पुट करी जेड के माइनस वाई के। ये किस लिए पुट करी? ताकि अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर हम इनको ऐड करें तो जेड के से जेड के कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? एक्स के माइनस वाई के, एक्स और वाई में टर्म बच जाएगी ओनली। अब मैंने इधर वैल्यू पुट करी सारी, ए की जगह पुट कर दिए एक्स के माइनस जेड के, फिर बी की जगह प्लस जेड के माइनस वाई के। ये नोट्स के अंदर एक्स था तो ऊपर ये जेड लिखा होगा, ओके। तो 1 प्लस ए की जगह एक्स के माइनस जेड के प्लस बी की जगह जेड के माइनस वाई के लेस देन इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दी इधर सिमिलरली, और इधर बी की वैल्यू पुट कर दी। इधर जेड के से जेड के कैंसिल हो जाएगा, सेम इधर जेड के से जेड के कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बच जाएगी और ये वाली टर्म एज इट इज, ओके। अब अगर मैं आपको इसकी पहले वाली टर्म दिखाऊं जिस तरीके का हमने जो है ये कंसीडर किया था, कंसीडर में क्या था? एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस उसी टर्म का मोड, है ना। हमारे पास ऐसी टर्म आ गई है, देखो एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस उसी टर्म का मोड, एक्स के माइनस जेड के अपॉन 1 प्लस ऊपर वाली टर्म का मोड, प्लस जेड के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस ऊपर वाली टर्म का मोड। यानी कि हमने जो डी ऑफ एक्स वाई डिफाइन किया था उसी तरीके की हमारे पास सीरीज़ आ रही है ना। बस उसके अंदर इस चीज़ की कमी है, अगर मैं उधर बोथ साइड 1/2 के से मल्टीप्लाई कर दूँ और उनका समेशन ले लूँ तो वो डी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म का बन जाएगा पूरा, राइट। सो मैंने वही काम किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड 1/2 की पावर के से और उनका समेशन ले लिया। बोथ साइड 1/2 की पावर के से मल्टीप्लाई किया और उनका समेशन ले लिया। तो ये टर्म क्या बन गई? डी ऑफ एक्स वाई, ये बन गई डी ऑफ एक्स जेड और ये बन गई डी ऑफ जेड वाई। तो ये हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी जो प्रूव होगी, हैंस वो डी क्या हो गया हमारे पास? मैट्रिक। अब डी मैट्रिक तो हो गया, लेकिन हमें दिखाना है ये मैट्रिक है, लेकिन ये नॉन लीनियर स्पेस नहीं है। तो हम इसके ऊपर अब एक नॉर्म डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद हम दिखाएंगे कि ये नॉन लीनियर स्पेस जो है वो नहीं है। सो मैंने डी जो एक इंड्यूस करी किसी नॉर्म से ऑन एस के ऊपर, डी ऑफ एक्स वाई को मैंने इस तरीके की नॉर्म मान लिया एक्स के ऊपर एस के ऊपर। सो नॉर्म है तो वो जो एक स्केलर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नॉर्म लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस जो है वो स्केलर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा। तो अगर डी ऑफ, अगर मैं अल्फ़ा लगा दूँ बोथ साइड तो ये क्या होगा? डी ऑफ अल्फ़ा एक्स को मैं अल्फ़ा वाई, इधर भी नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई। और हमने ये देखा था कि नॉर्म के अंदर अगर कोई स्केलर हो, स्केलर जो है नॉर्म से मोड के साथ बाहर आता है। अगर मैं इसको फर्स्टली ऐसे लिखूँ कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स माइनस वाई, मैंने इधर से जो सबसे पहले अल्फ़ा कॉमन ले लिया। अब मुझे पता है अल्फ़ा एक स्केलर है, स्केलर नॉर्म के साथ बाहर आता है मोड के साइन के साथ, है ना। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास ये मोड ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, मोड ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़। तो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है? डी ऑफ एक्स वाई। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे जो कि इक्वल नहीं आएंगी। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करती हूँ तो वो क्या होता है? डी ऑफ अल्फ़ा एक्स कोमा अल्फ़ा वाई। तो डी ऑफ अल्फ़ा एक्स कोमा अल्फ़ा वाई को सोल्व करेंगे हमने डी ऑफ एक्स वाई इधर डिफाइन किया था ना, इस तरीके से हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की जगह हम पुट कर देंगे अल्फ़ा एक्स, डेट इज़ डी ऑफ अल्फ़ा एक्स कोमा अल्फ़ा वाई। डी ऑफ एक्स वाई हमने इधर ये डिफ़ाइन किया था इस तरीके से, जो था 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस एक्स के माइनस वाई के। इधर एक्स की जगह पुट कर देंगे हम अल्फ़ा एक्स और वाई की जगह पुट कर देंगे अल्फ़ा वाई। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1/2 की पावर के अल्फ़ा एक्स के माइनस अल्फ़ा वाई के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा एक्स के माइनस अल्फ़ा वाई के। इधर से जो है हमारे पास ये अल्फ़ा जो है पूरी टर्म में से कॉमन आ गया, इधर बच के एक्स के माइनस वाई के। सिमिलरली इधर अल्फ़ा कॉमन आ गया और मोड उनका सेपरेट कर दिया। अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया पहले, इधर से उसको लिख दिया हमने एक्स के माइनस वाई के का मोड और फिर मोड इनका सेपरेट कर दिया, अल्फ़ा का मोड सेपरेट और इस टर्म का मोड सेपरेट कर दिया। ओके, सो ये लेफ़्ट साइड हो गई। राइट हैंड साइड थी हमारे पास ये मोड ऑफ अल्फ़ा इंटू डी ऑफ एक्स वाई। मोड ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ डी ऑफ एक्स वाई की जगह वो हमने पुट करी उसी की वैल्यू मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के और ये वाली टर्म। तो इसके अंदर हमने देखा, देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो मोड जो ए अल्फ़ा है जो आगे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा मोड ऑफ अल्फ़ा अपॉन 2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन
1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई की ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। बट ये टर्म और ये टर्म इक्वल नहीं है, ये टर्म सेम है, ऊपर वाली सेम है, लेकिन यहाँ एक मोड अल्फ़ा और है जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। डेट मीन्स वो लीनियर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो दैट स्पेस इज़ नॉट ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। जो कि ये टर्म आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड को सोल्व करके, ये इक्वल नहीं है, दस आवर assumption इज़ रॉन्ग, हैंस गिवन मैट्रिक इज़ नॉट अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस होते हैं, बट मैट्रिक स्पेस जो है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नीड नॉट बी ट्रू। ये इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज़ अ मैट्रिक स्पेस बट इट्स कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। आई होप आपको ये थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये आज की। ये थ्योरम एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी बार आई हुई है ये वाली थ्योरम्स। आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और आप किसी भी पॉइंट के अंदर अगर डाउट है तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।